हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि एसआईआर की डेट अब 6 फरवरी से बढ़कर 6 मार्च हो गई, लेकिन उसी के साथ साथ में आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही डेट बढ़ी उसी तरीके से सभी लोगों के पास नोटिसों की बाढ़ आ गई है। और हमारे अपने कस्बे में बता रहा हूं कि लगभग 1000 से ज्यादा नोटिस इशू हो चुकी हैं और सभी के पास नोटिस आ गई हैं। सभी लोग परेशान हैं, इसलिए मैंने सोचा मुझे वीडियो बनाना तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि लोग परेशान है कि इसमें कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड है। लेकिन आपको मालूम हो कि पहले जो जितनी भी नोटिसें आई थी उसमें सिर्फ उन लोगों को नोटिस मिली थी जिसकी मैपिंग नहीं हुई थी, जिनका 2003 या 2002 से जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई थी, खुद का या उनके माता पिता के मैपिंग नहीं हुई। लेकिन इस बार जो नोटिस आई है वो काफी ज्यादा संख्या में नोटिस आई है और काफी लोगों के पास नोटिस हुए हैं। और चूंकि उनका सब कुछ डाटा बिल्कुल सही था, उनकी मैपिंग भी सही हुई थी, उनके पेरेंट्स की भी मैपिंग सही हुई थी, लेकिन फिर भी उनको नोटिस उसी हुई। कौन कौन किन किन लोगों के पास नोटिस हुई है ये देखिए। अभी मेरे जान पहचान के हैं गरीब पास पड़ोस में, उनके पास भी नोटिस आई। इतने मेरे काफी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, उनके पास भी ये नोटिस आई हुई है। इसमें क्या किया गया है कि इसमें पहली नोटिस उनको मिली है, पिछली बार जो नोटिस थी तो उनको तो नोटिस मिली है, लेकिन उनको नोटिस मिली है जिनकी गलत मैपिंग हो गई है। दूसरी कंडीशन में उन लोगों को भी नोटिस इशू हुई है जिसके घर में मतलब दिखाया गया कि आपके माता पिता या पिता से आपने लिंक किया है अपना जो मैपिंग की है, तो उसके 6 अन्य लोगों ने भी मैपिंग नहीं, 6 से ज्यादा उनकी जायज संतानें हैं। तो अगर 6 से ज्यादा किसी की संख्या है, संतानें हैं, पुत्र या पुत्री हैं, तो उनको भी नोटिस इशू हुई कि आपने 6 लोगों से ज्यादा मैपिंग कराई है। और तीसरी अगली जो नोटिस इशू हुई उन लोगों को भी नोटिस इशू हुई जिनमें माता पिता में और मतदाता के बीच में 15 वर्ष की एज की कम गैपिंग दायर की, यानी कि आपके पिता में और आपकी आयु में 15 वर्ष का ही सिर्फ अंतर है। तो एआई ने डिटेक्ट किया कि जाहिर सी बात है कि आपने और माता पिता की आपने और पिता की आयु में 15 वर्ष का अंतर तो हो नहीं सकता है, जिसमें ज्यादा से कम 20-22 वर्ष का अंतर होना चाहिए, इसमें 15 वर्ष से कम का अंतर दिखा रहा है, तो उसको भी नोटिस इशू हुई है। और तीसरी नोटिस जो इशू हुई 50 वर्ष, यानी कि दिखा रहा है कि माता पिता और मतदाता कितने 50 वर्ष की नोटिस इशू हुई है, मतलब 50 वर्ष से ज्यादा के गैप है, उनको भी नोटिस मिली है। तो अब ये नोटिस वाले बहुत परेशान है कि आखिर उनको नोटिस का जवाब कैसे देना। इस मैं वीडियो में बताऊंगा कि आपको अपनी नोटिस का जवाब कैसे देना है। इसके लिए सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। नोटिस आएगी, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको ये देखा होगा कि आपको जो नोटिस मिली है और नोटिस के साथ में यहाँ पर आपको बीच में दिखाया है कि किस किस कंडीशन में किस कारण आपको नोटिस इश्यू हुई है। और उसके साथ में एक दूसरा फॉर्म भी दिया गया है कि उसमें कंडीशन अप्लाई की गई है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं, कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स आपने जो नेक स्थान दी गई, जैसे इनको यहाँ पे 12 फरवरी को बुलाया गया है 2:30 बजे के बीच में कि 12 फरवरी को आना है और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आना है। कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लें, अब इस कंडीशन में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग पता चलता है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाना है। सबसे ज्यादा आसानी उन मतदाताओं के लिए जो जिनके पास हाई स्कूल या इंटर की मार्कशीट वगैरह है, उनके लिए बहुत ज्यादा आसानी है, क्योंकि उनको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन और या उनके पास पासपोर्ट है, जन्म प्रमाण पत्र, लेकिन तमाम हमारे ऐसे मतदाता हैं जिनके पास ना तो कोई मार्कशीट है, ना तो पढ़े लिखे बेचारे, और ना ही उनके पास कोई पासपोर्ट वगैरह है, और ना ही, और जाहिर सी बात है इतने बड़े लोगों का जन्म प्रमाण पत्र किसी का नहीं बना, मेरा भी नहीं बना है, किसी का भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है। तो इस कंडीशन में ना उनका मार्कशीट है, ना जन्म है और ना ही पासपोर्ट, ये मतदाता बहुत ज्यादा परेशान है, इनको ही सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। क्योंकि निवास प्रमाण पत्र तो इन्होंने 11 कॉलम में दिए हैं, लेकिन जब आप वहां सुनवाई के लिए जाते तो निवास प्रमाण पत्र आपसे कह रहे हैं कि मान्य नहीं है। निवास प्रमाण पत्र यहाँ मतलब हो सकता है कि आपके एरिया में हो सकता है निवास प्रमाण मान्य हो, लेकिन जो यहाँ के एरिया में बता रहा हूँ यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र नहीं मान रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र लेकर के आइए। अब जाति प्रमाण पत्र इतनी जल्दी या निवास जल्दी कोई जल्दी नहीं बन सकता है, जाहिर सी बात है 12 फरवरी की डेट लगी हुई है और इतनी जल्दी आप जाति प्रमाण पत्र नहीं बन सकता है। और खासकर उन मतदाताओं के लिए, उन महिलाओं के लिए ज्यादा परेशानी है जो दूसरी जगह से शादी होकर के यहाँ आई है। अगर उनको जाति प्रमाण पत्र बनवाना भी है तो उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो यहाँ से अप्लाई करेंगी और उनके मायके का जो लेखपाल है वो उसको वेरीफाई करेगा, तो फिर वो वहां से रिपोर्ट लगवा कर यहाँ आएगी, तब जाकर उनका जात प्रमाण, या तो फिर वो अपने मायके से ही परिवार रजिस्टर की नकल निकल आए। अब किसी को पता ही नहीं कि परिवार रजिस्टर की नकल कैसे निकलती है, कहाँ से निकलती है, कौन देगा, कौन इसको प्रूव करेगा।
तो काफी लोग परेशान है। इसलिए सभी लोग अपने अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। सबसे पहले क्या, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 87 से पहले की, 1987 से पहले लगभग आपकी 38 वर्ष से ज्यादा के आप हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपना ही एक आईडी देनी, जो आपको 12-13 जो आईडी नीचे दी गई है, उसी में से आपको अपनी सिर्फ एक आईडी देनी है। और अगर आप 38 वर्ष से कम हैं, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ 87 से लेकर 2004 के बीच में है, यानी कि 38 से लेकर 20-22 वर्ष के बीच में है, तो आपको अपनी एक आईडी देनी है और अपने पिता की या माता में से किसी एक की भी आईडी देनी है। और अगर आप 2004 की आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तारीख पैदाइश है, तो आपको अपनी भी एक आईडी देनी है, अपने पिता की भी एक आईडी देनी है, अपनी माता की भी एक आईडी देनी है। और आईडी कौन सी है, यही तो हम लोग कह रहे हैं कि मेरे पास खतौनी रखी है, मेरे पास जो है वो दाखिल खारिज का रखा है, या मेरे पास बैंक पासबुक है, वो सब कोई भी वैलिडिटी नहीं। आपको सिर्फ यही डॉक्यूमेंट्स देने हैं जो इसमें दिए गए हैं। मैंने अभी अपनी वीडियो में बताया कि आपको निवास इतने में दिया तो गया, लेकिन अगर आपके एरिया में, पहले आप बीएलओ से कांटेक्ट कीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, हम वो उन डॉक्यूमेंट्स का इंतजाम कर, और वो डॉक्यूमेंट्स आप वैलिड करके इसके साथ में अपने फोटो और ये इसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएंगे। जिस जगह पर जिस तारीख में आपको दिए वहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, आपके साइन होंगे। हाँ, एक कंडीशन और हो सकती है कि आपका जिसके नाम नोटिस है, हो सकता है वो बाहर हो, सऊदी में हो, दुबई में हो, तो वो तो वहां से मतदाता आएगा नहीं, तो आप उसके प्रतिनिधि के तौर पर आप जाएंगे और आप उसकी तरफ से पेश होंगे और अपने साइन करेंगे और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर उनके साथ में अपलोड करेंगे। इस तरीके से आप उस नोटिस का जवाब दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा चीज अहम है कि आपको किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स का चयन करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं और कौन सा इसमें सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है। मैंने इससे पहले भी आप लोगों के वीडियो बनाया था एक 15 दिन पहले कि जिसके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट, सबसे पहले फुर्सत में वो पासपोर्ट जरूर बनवा ले। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे पासपोर्ट है तो आप उसको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़े। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई पासपोर्ट नहीं तो आप अपना पासपोर्ट पहले अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले काफी दिक्कतों का सामना बार बार करना पड़ेगा। इसलिए हो सकता है कि आपको फिर कोई नई मुसीबत आए, फिर कोई नई प्रक्रिया शुरू हो, फिर वही सब सारी चीजें मांगे। अगर आपके पास एक पासपोर्ट हो जाता है तो सबसे वैलिड पासपोर्ट रहेगा, डॉक्यूमेंट रहेगा। इसलिए सभी लोग इस नोटिस का जवाब जरूर दें, परेशान होने की जरूरत नहीं। आपने पासपोर्ट में मालूम करके बीएलओ से कांटेक्ट करके सारे डॉक्यूमेंट्स को जांच करके अपने जो है जरूर उसको जो है सबमिट करें, ताकि आपका नाम जो फाइनल सूची में आने वाला है 10 अप्रैल जो फाइनल सूची आएगी उसमें आपका नाम बना रहे, आपका नाम ना कटे और आप भारत के नागरिक के तौर पर आप पहचाने जाए और आपका वोट देने का अधिकार बना रहे। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।